हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरोली से शिमला के लिए शुरू हुई नई बस का सफ़र। बीती 10 जनवरी को इस बस का उद्घाटन हुआ और 11 तारीख को ये बस पहली बार अपने सफ़र पर गई थी। इस वीडियो में हम आपको हरोली में हुआ उद्घाटन समारोह दिखाएंगे, साथ ही आपको पहले दिन के हरोली से शिमला के सफ़र पर भी लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हरोली ज़िला ऊना में स्वां नदी के तट पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी यहाँ हरोली से ही हैं। उन्हीं के प्रयासों से आज हरोली से शिमला के लिए डायरेक्ट बस की शुरुआत हो गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा बस को हरी झंडी देकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। अभी फूल मालाओं से सजकर बस यहाँ हरोली बस स्टॉप पर खड़ी है। कुछ ही देर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आ जाएंगे और बस का विधिवत उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर HRTC के कई अधिकारी भी पहुँचे हैं जो कि यहाँ उद्घाटन समारोह की तैयारियाँ देख रहे हैं। पंडित जी भी यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी बस के चालक हरदीप सिंह जी और परिचालक हैं दाताराम जी। अभी सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई हैं और डिप्टी सीएम के आने का इंतज़ार है। लोग फूल मालाएं लेकर उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। एक नई बस शुरू हो रही शिमला वास्ते। ठीक है सर्विस क्या मानते हो? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ਹੁਣ आंटी शिमला जाऊंगी घूमना है। जरूर जी जरूर। चलो बढ़िया जी। मंत्री और ठीक ठाक बाबा जी? हाँ जी, की कह रहे? बहुत अच्छे काम करे। हाँ बिल्कुल जी, ये तो पूरे ऐसे हिमाचल से देखते ही हैं। अग्निहोत्री जी दी हरोली। हरोली। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक तुहानू। इस बस के रूट की बात करें तो हरोली से चलकर ये बस ऊना, नंगल, कीरतपुर साहिब व उसके आगे 4 लेन से होते हुए नौणी व दाड़ला घाट के रास्ते से शिमला पहुंचेगी। इस सफ़र को ये बस अनुमानित 5 घंटों में तय कर लेगी। जल्दी ही फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने उन्हें मालाएँ पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद फिर पंडित जी ने यहाँ पर पूजा करवाई। सर नमस्ते। फिर मंत्री साहब ने बस को हरी झंडी देकर यहाँ से रवाना किया और वो खुद भी बस में सवार हो गए। आज तो इस बस का यहाँ पर सिर्फ उद्घाटन का प्रोग्राम ही हुआ है, लेकिन अपने रूट पर ये बस कल सुबह जाएगी। अभी यहाँ से 5-7 किलोमीटर का राउंड लगाकर बस वापस हरोली में आकर रुक जाएगी। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अग्निहोत्री डिप्टी सीएम जिंदाबाद। मुकेश अग्निहोत्री जी बस में बैठे हैं और उनका सारा काफिला बस के पीछे पीछे चल रहा है। थोड़ा और आगे जाकर फिर मंत्री महोदय बस से उतर गए।
यहाँ उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और अपने प्रशंसकों के साथ फोटोज भी लिए। देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो देवताओं से जुड़ी हुई झांकी हम तैयार कर रहे हैं और अच्छी मेहनत के साथ उसको हम प्रेजेंट करें। इसके बाद फिर बस वापस हरोली की ओर चल पड़ी। जिस टाइम में सवारी पुजे जिस टाइम में ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਕੀ ਫਸਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਨਾ। कुछ ही देर में हम वापस यहाँ हरोली में पहुँच गए और ये चिंतपूर्णी से खाटू श्याम जाने वाली बस भी यहाँ पर आ गई है। ये बस रूट भी अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है और इस बस के उद्घाटन व पहले दिन की खाटू श्याम तक की यात्रा की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाली है। आप उसे देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद फिर हमारी बस यहाँ साइड में पार्क होने चली गई। अभी सुबह 6 बजे ये बस हरोली से शिमला के लिए निकलेगी और सवा नदी पर बने नए पुल से होते हुए 10-15 मिनट में ऊना पहुँच जाएगी। वहाँ से फिर 6:25 पर आगे शिमला के सफ़र पर निकलेगी। फिर सुबह 6 बजे हरोली से चलकर 6:15 बजे तक बस ऊना बस स्टैंड में पहुंच गई। सर्दियों का मौसम है और यहां पर काफ़ी धुंध भी छाई हुई है। ऊना का टेम्परेचर तो आजकल माइनस में चल रहा है। हमारी बस यहां शिमला वाले काउंटर पर लग गई। ऊना डिपो की सुबह के समय शिमला जाने के लिए ये तीसरी बस हो गई है। इससे पहले सुबह 5 बजे शिमला के लिए सुपरफास्ट बस जाती है और अब इसके बाद 7 बजे भी एक शिमला के लिए बस जाती है। बाकी ऊना से शिमला के लिए चलने वाली सभी बसेस की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और सर्दियों में रात या अर्ली मॉर्निंग बसेस की ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम ही रहती है। बस के चलने में अभी 5-7 मिनट ही बचे हैं, तब तक स्टाफ ने मुझे यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पिला दी। ठीक है अंकल जी, बढ़िया। आप गड्डी मोरे नु आंदे हैं भाई हरोली से यहाँ तक तो बस खाली ही आई थी और यहाँ ऊना से भी कुछ खास सवारियाँ नहीं मिली। बस के चलने का समय हो गया है तो अभी यहाँ से चलना पड़ेगा। ड्राइवर हरदीप सिंह जी सीट पर बैठ गए हैं। धुंध के कारण यहाँ विजिबिलिटी थोड़ी कम है। यहाँ ऊना नंगल में धुंध की वजह से आजकल सूरज दादा के दर्शन तो होते ही नहीं। आगे शिमला की तरफ शायद मौसम साफ होगा। और आज पहले दिन ये ऊना डिपो के सीनियर ड्राइवर दर्शन सिंह जी भी हमारे साथ जा रहे हैं और हमें कुछ लोकल सवारियाँ भी मिल गई हैं। महतपुर से आगे फिर हम नंगल पंजाब में पहुंच गए। अभी किरतपुर साहिब तक हमें इसी हाईवे NH 503 पर ही जाना है। है
हमारे आगे ये ऊना डिपो की गोंदपुर चंडीगढ़ बस चल रही है। ये बस सुबह 5:40 पर गोंदपुर से चलकर दुलहड़, टाहलीवाल व संतोषगढ़ नंगल होते हुए आगे चंडीगढ़ जाती है। फिर करीब 7 बजे हम पहुंच गए श्री आनंदपुर साहिब। अभी धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है। आनंदपुर साहिब से भी सवारी तो कोई नहीं मिली, पर यहाँ बस स्टैंड में पर्ची वाले भाई को बता दिया कि लोगों को इस बस की जानकारी देते रहना। यहाँ बस 2-4 मिनट के लिए रुकी रही। इसके बाद 7:15 बजे फिर हम पहुंच गए कीरतपुर साहिब। अभी यहाँ पर भी 10 मिनट बस रुकेगी, क्योंकि कीरतपुर से बिलासपुर की तरफ जाने वाली कई सवारियाँ होती हैं। हमें यहाँ से आगे अब NH 205 पर जाना है। इससे पहले ऊना नंगल या कीरतपुर आनंदपुर साहिब से दाड़ला घाट होते हुए शिमला जाने के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी। अभी कीरतपुर से आगे 4 लेन बन गया है, तो दाड़ला घाट होते हुए शिमला जाना भी एक बढ़िया ऑप्शन बन गया है। और आज इस रूट पर बस की शुरुआत भी हो गई है। ये गोंदपुर चंडीगढ़ बस भी यहाँ पर पहुँच गई है, तो गोंदपुर या टाहलीवाल संतोषगढ़ साइड से आने वाले लोग भी यहाँ से बस चेंज करके आगे शिमला की तरफ जा सकते हैं। फिर 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद हम आगे चल पड़े। कीरतपुर से 2-4 सवारियाँ भी मिल गई और कंडक्टर दाताराम जी टिकट काटकर सबका मुंह भी मीठा करवा रहे हैं। ऊना से कीरतपुर तक हम NH 503 पर आए थे और यहाँ से आगे हमें NH 205 पर जाना है। इससे पहले ऊना से शिमला जाने वाली सभी बसेज या तो वाया नालागढ़ या फिर वाया चंडीगढ़ होते हुए शिमला जाती थी, लेकिन अब कीरतपुर से मनाली 4 लेन बन जाने से वाया नोनी होते हुए भी जल्दी शिमला पहुँच सकते हैं। हमारी बस यहाँ से अब मनाली वाले रोड पर मुड़ गई है। कीरतपुर से मनाली के लिए नए बने 4 लेन से अब इस तरफ का सफ़र काफ़ी आरामदायक हो गया है, वरना पहले तो स्वारघाट वाला पुराना रोड इतना टाइम टेकिंग था और दुनिया भर का ट्रैफिक होता था। अभी इस नए हाईवे के बन जाने से कई बसेस के रूट भी इस हाईवे से होकर ही चल रहे हैं। हमीरपुर से चंडीगढ़, जहां पहले वाया ऊना होते हुए जाना ही शॉर्टेस्ट रूट था, वहां पर अब इस हाईवे के बनने से हमीरपुर से चंडीगढ़ रूट की कई बसेस यहां से होकर कम समय में अपना सफ़र पूरा कर रही हैं। ऊना डिपो की ही रिवाल्सर चंडीगढ़ बस को भी अब यहाँ 4 लेन के रास्ते से होकर ही चलाया जा रहा है। इसके बाद फिर हम हिमाचल प्रदेश ज़िला बिलासपुर में पहुँच गए और पंजाब से सटे इस एरिया में घनी धुंध छाई हुई है। उम्मीद है आगे टनल क्रॉस करने के बाद मौसम ठीक होगा।
जल्दी ही फिर हम कैंची मोड़ पहुंच गए और यहाँ कीरतपुर मनाली हाईवे की पहली टनल आती है। इन टनल्स ने ही इस नए 4 लेन से घंटों की दूरी को मिनटों में बदल दिया है। और टनल पार करते दिखाई देती है गोविंद सागर झील और धुंध का ये बवंडर। वैसे तो यहाँ मौसम साफ है, लेकिन बीच में थोड़ी सी धुंध है। ये आ गई टनल नंबर 2। इस हाईवे के ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें इसके निर्माण से संबंधित सभी बातें विस्तार से की हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस टनल को पार करके फिर हम दोबारा घनी धुंध में घुस गए। वैसे तो मौसम साफ है, पर यहाँ डाउन एरिया है और झील की वजह से धुंध छा रखी है। और कहीं बीच बीच में सूरज भी चमकता दिखाई दे रहा है। अभी जब तक हम झील के किनारे चल रहे हैं तब तक तो शायद मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इसके बाद आती है फिर टनल नंबर 3। कुछ ही देर में फिर आ जाता है मंडी भराड़ी पुल। यहाँ से अब हमें नौणी की तरफ राइट जाना है। लेफ्ट वाला रोड बिलासपुर को बाईपास करते हुए मनाली की तरफ निकल जाता है। ये रास्ता अब आगे नौणी तक 4 लेन है और कांगड़ा शिमला 4 लेन रोड के तहत इसी हाईवे को आगे शिमला तक 4 लेन बनाया जाएगा। यहाँ पर भी काफ़ी घनी धुंध है। बारिश के हालात तो बनते दिखाई नहीं देते और मैदानी इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड हो रखी है। आगे फिर डबल लेन रोड शुरू हो जाता है। अभी कीरतपुर से यहाँ तक आने में हमें हार्डली आधा घंटा लगा, लेकिन जब पुराने स्वारघाट वाले रोड से आते थे तब यहाँ तक आने में करीब 2 घंटे लग जाते थे। तो मुड़ना जी राइट।
और यहाँ नौणी से हमें शिमला की तरफ राइट मुड़ना है। सीधा रास्ता आगे बिलासपुर होते हुए मंडी कुल्लू मनाली की ओर निकल जाता है। तो यहाँ नौणी में हमारी बस कुछ देर के लिए रुक गई। आज पहला दिन है और टेम्प्रेरी टाइम टेबल जो बनाया है उसके हिसाब से हम थोड़ा जल्दी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो अभी यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेंगे। थोड़ी ही देर में ये शाहतलाई टापरी रिकांगपिओ बस भी यहाँ पर आ गई। हमारी बस के स्टाफ ने इनसे इनके टाइम के बारे में कंफर्म किया ताकि टाइम क्लैश ना हो। आज तो हमारी बस का पहला दिन है तो यहाँ नौणी में रुक गई, लेकिन पॉसिबल है कि आने वाले समय में इससे पहले ही यहाँ से निकल जाया करेगी। फिर कुछ ही देर में हमारी बस भी यहाँ से आगे चल पड़ी। थोड़ा और आगे चलने पर फिर एम्स बिलासपुर आ जाता है। एम्स हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा संस्थान है और लगभग पूरे हिमाचल से यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो अभी ऊना से यहाँ के लिए भी सीधी बस शुरू हो गई है। खान कितने खान? हाँ जी। हाँ ब्रह्म कुकर है। हाँ सीधे ना वो आया करती है डाबर। फिर ये रिकांगपिओ वाली बस भी हमें यहाँ पर मिल गई। हम इससे आगे निकल गए और अभी हमें आगे ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकना है। भाई तेरे को ना बोटी ढाबा कितने भराड़ी घाट से थोड़ा आगे फिर एक ढाबे पर हमारी बस ब्रेकफास्ट के लिए रुक गई। ये शिमला मंडी धर्मशाला बस भी यहाँ पर खाने रुकी है। अभी टाइम 9 बज रहे हैं और सुबह से बस चाय ही पी है, तो अभी यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। मैंने बस के स्टाफ के साथ बैठकर ही यहाँ पर गर्मा गर्म पराठा खाया। भराड़ी घाट में नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे शिमला की ओर चल पड़े।
ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹ ਜਾਣ ਆਹੋ ਨਾ ਉਹ चमाकड़ी पुल से होते हुए फिर हम 9:45 बजे दाड़ला घाट पहुंच गए। आज ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक चल रही है, इसीलिए हमें कम ही ट्रक मिले, वरना इस रोड पर दाड़ला घाट सीमेंट फैक्ट्री के बहुत ट्रक मिलते हैं जिनसे पास लेने में बहुत परेशानी होती है। हाँ जी हाँ सीमेंट फैक्ट्री वाले दी पीछे ये एक प्राइवेट बस वाला तेज़ी से हॉर्न बजाते हुए आ रहा है। नई बस को देखकर तो प्राइवेट वालों के गले सूख जाते हैं। हमारी बस तो अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है क्योंकि आज पहले दिन तो टाइम वगैरह ही सेट करने हैं, लेकिन ये प्राइवेट वाले ने बस पूरी भगा ली है। ये घंडल बैली ब्रिज है जो कि यहाँ लैंडस्लाइड हो जाने के बाद बनाया गया है। इस पुल से एक समय में एक ही वाहन गुजर पाता है। फिर करीब 11:15 बजे हमारी बस शिमला पहुंच गई, यानी ऊना से 5 घंटे से भी कम समय में। ऊना से शिमला आने के लिए वैसे सबसे शॉर्ट रूट वाया नालागढ़ बद्दी ही था, जिसमें 5-5.5 घंटे लगते थे, लेकिन बद्दी नालागढ़ व पिंजौर कालका का ट्रैफिक बहुत परेशान करता था। तो अभी ये नया रूट सबसे शॉर्ट है। हमारी बस रास्ते में 2-3 जगह रुकी, वरना और आधा घंटा पहले यहाँ पहुँच सकती थी। वैसे आज सवारियाँ नहीं थी और दाड़ला घाट के ट्रक्स भी नहीं मिले, तो नॉर्मल डेज़ में बस वही 5 घंटों में शिमला पहुंच जाया करेगी।
तो फाइनली हम शिमला ISBT टूटी कंडी में पहुंच गए। यहाँ बाकी बसेस के स्टाफ भी इस नई बस को देखने आ गए। और इधर ये शिमला दिल्ली वॉल्वो और शिमला धर्मशाला AC डिलक्स बसेस भी यहाँ से निकल रही हैं। इसके बाद फिर हमारी बस ISBT में ऊपर चली गई। फिर बस स्टैंड में बस यहाँ पार्किंग में खड़ी हो गई और यहाँ पर 3 घंटे रुकेगी। और उसके बाद दोपहर 2:40 पर बस शिमला से हरोली के लिए चलेगी और वापस उसी रूट दाड़लाघाट, नोनी, किरतपुर व नंगल होते हुए करीब 7 बजे ऊना और 8 बजे तक हरोली पहुँच जाएगी। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपको ये यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है हरोली ऊना से शिमला के लिए शुरू हुई इस नई बस का लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जहां कम समय में ऊना से शिमला की दूरी तय हो पाएगी, वहीं वाया बद्दी के मुकाबले इस तरफ से किराया भी 35 रुपये कम है। तो अभी आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर। धन्यवाद।